दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। साथियों, आज हम जीत का जश्न मनाने नहीं बल्कि अपनी आवाज उठाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ अपनी समस्याओं को साझा करने और अपने हक के लिए लड़ने के लिए आए हैं ना। आज हम जीत का जश्न मनाने नहीं बल्कि अपनी आवाज उठाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ अपनी समस्याओं को साझा करने और अपने हक के लिए लड़ने के लिए आए हैं। हम CWC के रिटायर्ड कर्मचारी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस संस्था को समर्पित कर दिया। हमने अपने जीवन के सबसे अच्छे साल इस संस्था की सेवा में बिताया। हमने अपना पसीना, अपना ज्ञान, अपना सब कुछ CWC की सफलता में लगा दिया। हमने दिन रात मेहनत की ताकि यह संस्था उन्नति कर सके। अब बुढ़ापे में हमें सम्मान नहीं बल्कि खामोशी मिल रही है। हमारे योगदान को नजरअंदाज किया जा रहा है। न्याय के लिए हमारी गुहार अनसुनी की जा रही है। ये बदलना जरूरी है। हमें हमारे अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़ना होगा। कि हमारी कहानी कोई अनोखी नहीं है। ये सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि हर उस कर्मचारी की कहानी है जिसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा किसी संस्था को दिया है। पूरे भारत में अनगिनत रिटायर्ड लोग ऐसे ही संघर्षों का सामना कर रहे हैं। वे भी अपने अधिकारों की लड़ रहे। उनके हक का पैसा उन्हें नहीं मिल रहा। उनकी मेहनत की कमाई छीनी जा रही है। मैनेजमेंट यूनियन लीडर के साथ मिलकर रिटायर्ड कर्मचारियों की आवाज को दबा रहा है। उनकी समस्याओं को अनदेखा किया, उनके बलिदानों को भुला दिया जा रहा है। उनके योगदान को कोई याद नहीं कर रहा, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। हमारी आवाज सुनी जाएगी। हम अपने हक के लिए लड़ते रहें। 35 से 40 सालों तक हमने CWC की सेवा अटूट निष्ठा से की। हमने अपने जीवन के सबसे अच्छे साल इस संस्था को दिए। अपने परिवार से ज्यादा हमने चुनौतियों का डटकर सामना किया। हर मुश्किल घड़ी में एकजुट होकर खड़े रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। हमने कभी हार नहीं मानी, कभी भी कड़ी मेहनत से पीछे नहीं हटे। हमने दिन रात एक कर दिया ताकि निगम की प्रगति में कोई कमी न आए। हमने इस संस्था की तरक्की और विकास को अपनी आंखों से देखा। हमने देखा कि ऐसे हमारी मेहनत से निगम ने ऊंचाइयों को छुआ। फिर भी आज हमारे साथ बेरुखी से पेश आया जा रहा है। हमारी निष्ठा और समर्पण का कोई मूल नहीं समझा जा रहा है। हमारे संघर्षों को नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारी समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे सरप्लस PF फंड के भुगतान में देरी के कारण बहुत से लोग अपना घर चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक तंगी ने हमारे जीवन को और कठिन बना दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिससे हमारी मेहनत पर पानी फिर रहा है, जिससे CWC की ईमानदारी पर सवाल उठ रहे हैं। निगम की साख पर बट्टा लग रहा है। हम जिन्होंने अपना जीवन इस संस्था को समर्पित कर दिया, आज खुद को ठगा हुआ और भूला हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारी वफादारी का सिला मिला है, आज खुद को ठगा हुआ और भूला हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारी मेहनत और समर्पण का ये परिणाम है। हम कार्रवाई चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं। खोखले वादों का समय अब खत्म हो गया। हम 2008 से सभी लंबित सरप्लस EPF फंड का तुरंत और पारदर्शी तरीके से भुगतान करने की मांग करते हैं। हम TPA द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इलाज कराने पर मनमाने ढंग से लगाए जाने वाले कैंपिंग का जोरदार विरोध करते हैं। TPA के कैंपिंग संबंधित उनके इंटरनल सर्कुलर को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, जिसमें बेस पॉलिसी के प्रीमियम का 25% तक का कैशलेस भुगतान हर तरह के इलाज में है। जैसे CGHS नियम में कोई भी कर्मचारी सिर्फ ईयरफोन OPD से ले सकता है या चश्मा ले सकता है। CWC मैनेजमेंट रेगुलर कर्मचारियों को 25,000 रुपए तक का मेडिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदने की छूट दी गई है। कोई रिटायर्ड कर्मचारी यदि किसी वर्ष क्लेम नहीं लेता है, तो उसको अगले वर्ष नो क्लेम बोनस के रूप में छूट मिलनी चाहिए। जैसे मैनेजमेंट ने रेगुलर कर्मचारियों को बकाया धनराशि अगले वर्ष के बैलेंस में जोड़े जाने की सुविधा दी है। कमाया हुआ हर एक रुपया हमारा हक है और आगे की कोई भी देरी अस्वीकार्य है। हम भ्रष्टाचार के सभी आरोपों की निष्पक्ष और ईमानदार जांच की मांग करते हैं। CWC में विश्वास बहाल करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे जरूरी है। हमें सच्चाई जानने का हक है। हमें न्याय का हक है। ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, ये हमारे मूल्यों और सिद्धांतों के बारे में है, कि CWC की आत्मा के बारे में है। ये हमारे संगठन की नींव है। ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि कर्मचारियों की आने वाली पीढ़ियों के साथ सम्मान और इज्जत से यह एक ऐसी संस्कृति बनाने के बारे में है जो हर किसी को महत्व देती है। हम CWC से रिटायर्ड कर्मचारियों के कल्याण ट्रस्ट में रिटायर्ड एसोसिएशन के सदस्यों में से ट्रस्टी बनाने का आग्रह करते हैं। ये ट्रस्टी रिटायर्ड कर्मचारियों के भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जिससे 6,000 रिटायर्ड कर्मचारियों के एसोसिएशन को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, न कि 1109 वर्किंग कर्मचारियों के वर्किंग यूनियन लीडर के द्वारा। नामित कर्मचारियों के द्वारा बैंक डोर से वर्किंग यूनियन लीडर को ट्रस्ट सौंप दिया जाए। एक सीधी लाइन जिससे हमारी समस्याओं का समाधान और हमारी आवाज सुनी जाए।
हमारी भलाई की बात ही नहीं होनी चाहिए, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें अपने रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा और सहयोग का हक मांगना हमारा अधिकार है और इसे सुनिश्चित कराना हमारा कर्तव्य है। हमें अभी भी उम्मीद है। हमारा मानना है कि सीडब्ल्यूसी की मानसिकता रिटायर्ड कर्मचारियों के प्रति बदल सकता है। हमारा मानना है कि हमारी आवाजें एक साथ मिलकर एक उज्जवल भविष्य ला सकती है। हमारी कहानियों को सुनने, हमारे दर्द को समझने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ खड़े होने, हमारी आवाज बुलंद करने, हम सभी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक ढंग से जीवन निर्वाह कर सकने के लिए सुविधा उपलब्ध कराने और न्याय की आइए मिलकर एक ऐसे सीडब्ल्यूसी मैनेजमेंट के लिए कामना करें जो अपने कर्मचारियों को भूतपूर्व और वर्तमान दोनों को महत्व दें। आप सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।